संघर्ष ही इंसान के जीवन को मूल्यवान बनाता है। और जिसने संघर्ष किया उसे पता होता है कि जीवन कितना मूल्यवान है। जो संघर्ष नहीं करता वो जीवन की महत्वता को भी नहीं समझता है। संघर्ष हमें हर कठिनाई में मजबूत बनाता है और जीवन जीने के तरीके बेहतर ढंग से सिखाता है। जिसने संघर्ष किया वही जीवन में आगे बढ़ा। चाहे फिर किसी का भी आप नाम ले लीजिए, चाहे वो मदर टेरेसा हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हों और चाहे ज्योतिबा फुले हों, जो भी हो, नाम उसी का उच्च श्रेणी में आया जिसने जीवन में संघर्ष किया, जिसने लोगों के ताने सुने, जिसने लोगों की बातें सुनी। जो पहली बारी आगे की सफलता के लिए कदम रखते हैं और लोगों की बातों से डरकर पीछे हट जाते हैं, वो कभी जीवन में कामयाब नहीं हो पाते हैं। कामयाब वही होते हैं, ऊंचाइयों तक वही जाते हैं जो जीवन में सबसे ज़्यादा समाज की अवहेलना सहते हैं, जो सबसे ज़्यादा समाज की कड़वी बातें सुनते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ बनना कोई आसान नहीं होता है। हर अपना खिलाफत में चला जाए, हर अपना आपका विरोध करने लगे, आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उससे हर अपना आपकी टांग पकड़कर पीछे खींचने लगे, तो समझ लेना आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। फिर पीछे मत हटना, क्योंकि अगर आप पीछे हटते हैं तो उतना ही पीछे जाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। इससे बेहतर है कि आगे बढ़िए। अब सुन तो रहे ही हैं तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। और जब आप वो सब सुनकर के जब आगे बढ़ते हैं, पीछे न देखने की बजाय आगे की ओर देखते हैं, तो आप जीवन की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तब वही लोग जो आपका अपमान कर रहे होते हैं, आपको नीचे गिरा रहे होते हैं, वही लोग आपकी सहानुभूति के लिए आपके साथ खड़े होने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे वक्त में जब पूरा समाज खिलाफत में चला जाए और आपकी राह नेक है, अच्छी है, तो आप डरिए मत, बल्कि परमात्मा को अपना साथी बनाइए। क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता है तो परमात्मा साथ देता है। कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, अब तो परमात्मा ने भी हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। परमात्मा हमारा कभी भी किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि एक बार एक बच्चा था, उसने अपने परमात्मा को साथी बनाया हुआ था। उसका कोई अपना नहीं था, वो भगवान को ही दोस्त बना बैठा था। हर बात अपनी भगवान के साथ ही, परमात्मा के साथ ही शेयर करता। जब वो जाता था कहीं भी तो उसको लगता था कि पीछे उसके कोई आ रहा है, और हमेशा देखता था उसके पीछे दो पैर छपे हुए होते थे, तो उसे विश्वास होता था कि हाँ, परमात्मा मेरे साथ है। एक दिन वो बहुत कठिन परिस्थितियों से घिर गया, बहुत विचलित हुआ, परेशान हुआ। जब परेशान होता है तो वो परमात्मा को पुकारता है, और फिर जब कहीं जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है आज तो परमात्मा के पैर तक नहीं है। जब ऐसा देखता है कि परमात्मा के पैर भी नहीं हैं, तो वो रुष्ट हो जाता है और मंदिर में पहुंचता है और परमात्मा से एक शिकायत करने लगता है। कहता है, अच्छे दिनों में आप भी मेरे साथ रहे, मेरे साथ चले, लेकिन आज मेरे बुरे दिन आए तो आपने भी साथ छोड़ दिया। जब वो ऐसा करता है तो पीछे से एक मंदिर से आवाज आती है। कहते हैं, बच्चे, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, बल्कि तब मैं तुम्हारे साथ पीछे से चलता था, लेकिन जब तुम परिस्थिति में आए तो मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। अब वो पैर जो पीछे तुम्हें दिखते थे वो मेरे इसलिए नहीं थे क्योंकि जहां तुम्हारे पैर थे वहां मेरे बन चुके थे और तुम मेरी गोद में थे। इसलिए परमात्मा पर कभी भी भरोसा किया हुआ तोड़िए मत,
क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ होता है और हमें हौसला देता है, मजबूती से खड़ा करता है, हमें संघर्ष में जीना सिखाता है। और सही बात तो यही है कि जिसने संघर्ष किया वही जीवन में आगे बढ़ा, और जो संघर्ष करने से डर गया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सका। तो संघर्ष करते रहिए, संघर्ष से कभी पीछे मत हटिए। जीवन ही चुनौतियों का नाम है। जिस जीवन में चुनौतियां नहीं, वो जीवन मूल्यहीन जीवन होता है।